अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। मैंने अपना आज का व्लॉग दोपहर के टाइम से बनाना स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैंने आलू छोटे-छोटे बारीक-बारीक कट करके तो बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। इनका मैं बनाऊँगी चाट और टाइम बहुत कम था और गैस भी बहुत कम थी। तो बस इस वजह से मैंने फिर आलूओं को बारीक-बारीक काट लिया। जितना कि मुझे चाट के लिए ना जिस साइज़ के आलू चाहिए थे उतने ही काट लिए और बॉयल कर लिए। और जब तक मैंने बाकी की प्रिपरेशंस की, सब्जियां वगैरह कट की, तो तब तक मेरे आलू बॉयल हो चुके थे। चने मेरे पास ऑलरेडी बॉयल किए हुए पड़े थे, तो अब आज ना चाट खाने को बड़ा ही मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं चने निकाल लेती हूँ। थोड़े से मैंने चने निकाले क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, तो 2 लोगों के हिसाब से ये चाट इनफ थी। तो बस मैंने आलू डाले और बारीक-बारीक बंद गोभी काट के डाली, थोड़ा-सा टमाटर और थोड़ा-सा प्याज़ और साथ में हरी मिर्चें, थोड़ा-सा धनिया कट कर दिया और उसे बाउल में डाल दिया। ऊपर से मैंने थोड़ा-थोड़ा करके ये दही डाल दी और दही इतना पतला था, बहुत ही ज़्यादा पतला था ये दही। और दही अगर गाढ़ा हो ना तो फिर चाट और रायता वग़ैरह बड़ा ही मज़ेदार बनता है, लेकिन दही पे डिपेंड करता है। अगर दही अच्छा हो तो अच्छा बनता है और अगर अच्छा ना हो तो फिर ना तो चाट अच्छी बनती, ना ही रायता। तो ये बस मेरा अपना ही एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाला और साथ में सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा-सा सिरका डाल दिया। थोड़ा-सा डिफ़रेंट करके मैं बनाना चाह रही थी ना। और फिर नमक टेस्ट करके तो थोड़ा-सा मैंने नमक भी इसमें ना ऐड कर दिया और ये बड़ा ही यम्मी सा हमारा मज़ेदार सा चना चाट रेडी हो गया था। और बस जी उसके बाद मैंने रोटियाँ वग़ैरह बनाई, सालन जो है वो ऑलरेडी बना हुआ था, खाना-वाना हमने खाया। और यहाँ पे सुबह के टाइम मैंने बलाई जो है वो फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दी थी, थोड़ी-सी मेल्ट हुई। लेकिन अभी ये इसको ना काफ़ी टाइम लग जाता, तो मैंने फिर इस बर्तन में डाल के इसको चूल्हे के ऊपर रखा और अब इससे मिक्स करती रहूँगी ताकि इसके ऊपर घी वग़ैरह ना आए। जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा-सा नीम गर्म होगा त तब मैं इसके अंदर फिर दही की जाग लगा दूँगी। और ये तकरीबन 2 महीने की बलाई रखी हुई है मेरे पास। और यहाँ पे देखिए बर्तनों का ढेर। अब मैं जल्दी से ये सारे बर्तन वॉश करूँगी। और इंसान जब अकेला रहता है ना तो कभी तो ये होता है कि काम बिल्कुल भी नहीं होते, इंसान बिल्कुल रिलैक्स और फ्री होता है, लेकिन कभी सारे के सारे काम एकदम से अचानक से इंसान पे आ पड़ते हैं और फिर सारे कामों को अकेले मैनेज करना पड़ता है। तो बस ये थोड़ा-सा मैं गर्म पानी ले लूँगी, इससे बर्तन जल्दी से साफ़ हो जाएँगे। और बर्तन ज़्यादा इसलिए हो गए थे क्योंकि मैंने चाट वग़ैरह बनाई और उसके बाद खाना खाया, खाने के बाद चाय के बर्तन भी थे। और ये मैंने 2 डिब्बों के अंदर बलाई जो है वो जमा की हुई थी, वो डिब्बे भी खाली हुए। अब मैं इंशाल्लाह रमज़ान की तैयारी स्टार्ट करूँगी, क्लीनिंग वग़ैरह, तो मुझे फ्रिज भी खाली करना था, तो इसी वजह से मैंने बलाई भी जो है वो निकाल ली थी और फ्रिज के में जो बर्तन थे एक्स्ट्रा वो भी मैंने निकाल लिए। और बस अब मैं बलाई को जाग लगा के रख दूँगी और कल इंशाल्लाह जब ये दही बन जाएगा तो तब मैं उसका फिर मक्खन निकालूँगी और देसी घी वग़ैरह तैयार कर लूँगी। सर्दियों में दही बहुत मुश्किल से जमता है, इस वजह से मैंने सर्दी में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। मैंने बलाई को हिलाया ही नहीं, बस फ्रीज़र में पड़ी रही और जमा होती रही, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई थी। और अब जो है वो मौसम चेंज हो गया है, तो अब मैंने कहा आसानी से ना इसका दही बन जाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने बस अब निकाल ली थी ना फ्रीज़र से। और इतनी शदीद ठंड थी, इस ठंड में मुझे नहीं लगता था, अगर मैं इसको जाग भी लगाती तो मुझे नहीं लगता था कि ये 3-4 रोज़ से पहले-पहले बनती। अगर बन भी जाती तो फिर वो मुझसे कड़वी-सी हो जाती है, तो बस फिर मैंने रिस्क ही नहीं लिया। तो बस ये बर्तन वग़ैरह मैंने धो के तो चारपाई पे रख दिए थे ताकि वो जल्दी खुश्क हो जाएँ। और बाहर बर्तन रख देती हूँ ना तो फिर काफ़ी मुझे आसानी रहती है, बर्तन खुश्क भी हो जाते हैं जल्दी से। और किचन भी जो है वो स्लैब भी खुश्क हो जाती है, साफ़-सुथरी हो जाती है और फिर मैं बर्तन आराम से बस ला के तो अंदर अपनी-अपनी जगह पे सेट कर लेती हूँ। और बस जो कपड़े तारों पे थे ना वो मैंने उतार लिए, उनको अपनी जगह पे सेट कर दूँगी, रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने दही को भी सॉरी मलाई को भी जाग लगा के तो साइड पे कर दिया था।
और जनाब अब आटा भी ख़त्म तो मैंने सोचा अब जल्दी से फटाफट से आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि आटा जब ख़त्म हो जाता है ना तो फिर मैं उसे मतलब ज़्यादा सारा गूँध के रख देती हूँ। 2 दिन तक तो बिल्कुल भी मुझे फिर टेंशन नहीं होती आटे की ना। तो बस यही है कि आज सारे के सारे काम एक साथ ही मुझ पे आ गए थे तो ये है कि जब ज़्यादा काम होते हैं तब फिर मैं एक्टिव भी ज़्यादा हो जाती हूँ। मुझे पता होता है अब ज़्यादा काम है तो मैंने करने ही हैं हर हाल में। तो फिर मैं जल्दी-जल्दी करती हूँ ना, सुस्ती नहीं दिखाती फिर मैं। तो बस ही फिर ये देसी मुर्गी थी ये बस हमारे अपने ही घर का मुर्गा था, लास्ट मुर्गा था। तो मैंने कहा जाती-जाती सर्दियों में ना देसी मुर्गी एन्जॉय कर ली जाए, तो हस्बैंड से बोला कि आप ना मुझे ये देसी मुर्गा कटवा के ला दें, तो बस मैं इसका ना आज शोरबे वाला सालन बनाऊँगी। शोरबे वाला सालन देसी देसी मुर्गे का ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मीठा इसका शोरबा होता है ना। तो बस यहाँ पर मैं अब आटा गूँध के मैंने साइड पे किया और साथ ही चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और चिकन मैं सिंक के अंदर ऐसे ही डाल के वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरा सिंक जो है वो बिल्कुल साफ़-सुथरा होता है। और ज़ाहिर है एक इंसान के यूज़ में अगर चीज़ हो तो फिर उसे पता होता है कि ये गंदी है सा या साफ़ है, जैसे वो उसे रखता है वैसी रहती है। तो ये सिंक सिर्फ़ मैं यूज़ करती हूँ, ज़ाहिर है तो मैं इसे जैसे ही बर्तन धोती हूँ ना मैं अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। तो इस वजह से फिर मैं चिकन सिंक के अंदर ही डाल के धो लेती हूँ, मुझे आसानी रहती है। और सारा कुछ फिर सालन के लिए मैंने कट करके रख दिया था और ये वाइट वाले प्याज़ ना इतनी मुश्किल से गलते हैं और बड़ी मुश्किल से ये ब्राउन होते हैं, काफ़ी टाइम लेते हैं। तो कुकर के अंदर ही मैंने सालन चढ़ा दिया था, क्योंकि इसमें ना देसी मुर्गी 10 मिनट के अंदर-अंदर गल जाएगी। देसी मुर्गी को गलने में ना टाइम लगता है। बस ये थोड़े से जब प्याज़ ब्राउन हुए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, ऊपर से टमाटर, हरी मिर्च और सारे मसाले वग़ैरह इकट्ठे ही डाल दिए। एक दफ़ा ही मैंने काम ख़त्म किया मैंने कहा अब क्या अलग-अलग एक-एक मसाला डालूँ और फिर उसको मैं शूट करूँ। तो सबको ही पता है सालन कैसे बनता है। अच्छा, तरीका सबका सेम होता है, लेकिन सालन का टेस्ट हर किसी के हाथ का अलग-अलग ही होता है। मसाले भी सेम ही होते हैं, प्रोसेस भी सारा सेम ही करती हैं औरतें, लेकिन हर किसी के हाथ का अपना टेस्ट होता है। और बस ये यहाँ पे मैंने चिकन डाल दी और चिकन की थोड़ी-सी भुनाई करने के बाद मैं पानी डाल दूँगी खूब सारा और फिर इसको कवर करके 10 मिनट पकाऊँगी और उसके बाद जो है फिर मैं मोटे-मोटे कटे हुए आलू इसमें डाल दूँगी। बस इधर पास ही बर्तन के अंदर पड़ा होता है गर्म पानी, तो वही मैंने डाल दिया। मैंने कहा जल्दी से फिर ये ना बॉयल इसको आ जाए, क्योंकि गैस जो है वही बात कि मैं हर वक्त गैस का ही रोती रहती हूँ, काफ़ी स्लो होती है। तो इस वजह से फिर गर्म पानी मैंने डाल दिया था। अब ये थोड़ा सा ना गल गया था और सीटी कुकर मैंने खोल दिया और बस अब आलू डाल के 2-3 मिनट इसको पकाया और सालन हमारा रेडी। और बस ऊपर से मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दी। बड़ा ही मज़ेदार इसमें हमने चूरी करके खाई और ऊपर से अचार डाल के और सैलेड वगैरह, तो बड़ा ही हमने ना देसी मुर्गे का शोरबा एंजॉय किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये है नेक्स्ट डे और यहाँ पे आज मेरा मिशन था अच्छे से डीप क्लीनिंग करना घर की। तो बस डीप क्लीनिंग के हथियार मैंने निकाल लिए थे। झाड़ू ले लिया था मैंने और साथ में ये जाली उतारने वाला ब्रश, मैंने कहा जाली वगैरह उतार लूँगी और दीवारें वगैरह साफ़ कर लूँगी। और बर्तन ना मैंने पहले ही वॉश करके बाहर रख दिए थे। मैंने कहा बर्तन धो के तो रिलैक्स होके फिर मैं बस अपनी सफाइयों में लग जाऊँगी, क्योंकि कल मैंने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिए थे। तो आज मैं बाकी कामों की तरफ से बिल्कुल फ्री थी ना। यहाँ पे देखिए 8:30 का टाइम है और इस टाइम मैंने अपना काम जो है वो स्टार्ट किया। और पंखे शुक्र है अल्लाह का बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, क्योंकि सर्दियों में ज़ाहिर पंखे चलते नहीं, बंद ही रहते हैं, तो फिर वो गंदे भी नहीं होते और ज़्यादा मुश्किल पंखे साफ़ करना ही होता है। तो बस जी रमज़ान आ रहे हैं तो अब डीप क्लीनिंग घर की स्टार्ट कर दी है मैंने। रमज़ान में घर की हर चीज़ साफ़-सुथरी अच्छी लगती है और दिल को बड़ा सुकून मिलता है और फिर इबादत में भी दिल लगता है ना। तो बस सब मैं आज जो है वो कमरे वगैरह अच्छे से साफ़ करूँगी। जाले थे ही नहीं, लेकिन जो भी थे मैंने सारे उतारे और ये खिड़की काफ़ी टाइम से बंद थी, खोली ही नहीं मैंने। इसके आगे सोफ़े रखे हुए होते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल-मट्टी थी, इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया। ऊपर शेल्फ़ वगैरह साफ़ की, अलमारियों के ऊपर से सफाई की और जो-जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने सारी फेंकी। और बस ये सोफ़े वगैरह अच्छे से मैंने झाड़े और
जो चीज़ें मतलब कवर वग़ैरह गंदे थे वो सारे उतार के मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए। मैंने कहा आज ना सिर्फ़ क्लीनिंग करूँगी, मशीन नहीं लगाऊँगी वरना फिर बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है। तो मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही सारे काम फिर करूँगी क्योंकि अकेले काम करना काफ़ी ज़्यादा टफ़ होता है। तो बस यहाँ पे देखें कारपेट, पहले मैंने सोचा कि कारपेट हटा देती हूँ ना, लेकिन अभी ठंड है और बच्चे यहाँ पे खेलते हैं तो फिर हस्बैंड ने मना कर दिया तो मैंने कहा चलो नहीं हटाती, ये ऐसे ही पड़ी रहे, इसके नीचे से मैं बस अच्छे से सफाई कर लूँगी और जब फिर थोड़ा मौसम चेंज होगा तो तब मैं इसे फिर हटाऊँगी। वैसे भी रूम में अच्छी लगती है कारपेट ना, आज सोफ़े भी मैंने आगे करके तो अच्छे से पीछे से ना ऐसे सफाई कर ली थी। तो बस इस तरह से मैं लग गई थी स्लो बस अपने कामों में, और काम करते मुझे ना तकरीबन 11:30-12 बज गए और उसके बाद जाके मैं फिर फ्री हुई। और आज मैंने सीढ़ियों की भी अच्छे से सफाई की थी। उस दिन छत तो शुक्र है साफ़ कर लिया था मैंने, तो बस छत साफ़ सुथरा था। तो सीढ़ियाँ मैं वैसे भी साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन आज ना ऊपर से जाले वगैरह उतार के तो अच्छे से मैंने रगड़ के सीढ़ियों को भी साफ़ किया और फिर बच्ची पोंछा वगैरह लगा के तो पंखे जो है वो चला दिए थे। और ये झाड़ू मेरा मैंने न्यू झाड़ू निकाला है और ये काफ़ी लंबा है, तो बस इसी की मदद से मैंने जाले वगैरह भी नीचे से ऐसे उतार लिए थे, जो भी थे ना धूल मट्टी जितनी भी थी सारी मैंने साफ़ कर ली। और यहाँ पे ये रैक मेरे बड़े काम आता है माशाल्लाह से, जितने भी बच्चों के जूते होते हैं सारे इसमें ना आ जाते हैं और इधर-उधर बिखरे नहीं रहते। तो बस इसको भी मैंने सेट करके रख दिया था और यहाँ पे देखिए साफ़ सुथरा हो गया था मेरा घर, कमरे और बरामदा बिल्कुल क्लीन हो गया था। बस अब किचन और फ्रिज मेरी साफ़ करनी रहती है। तो बस एक दिन फिर फ्रिज को खाली करके सारी इसको मैं धो डालूँगी, साफ़ सुथरा कर लूँगी। और बस जी ये जो कल मैंने जाग लगाई थी ना बलाई को, तो दही बन गया था। बस उसे मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रखा और थोड़ा-सा जब ठंडा हो गया तो तब मैंने इसका मक्खन निकाली और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मक्खन निकल आया था। और अपनी मेहनत देख के तो इंसान कितना खुश होता है। मैं देख के इतनी खुश हो रही थी। और इस दफ़ा शुक्र है अल्लाह का, लस्सी भी काफ़ी मज़े की थी। आधी तो मेरे हस्बैंड पी ही गए, उन्हें ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है घर की लस्सी। और मैंने कहा आधी बचा के रखूँगी, इसकी मैं कढ़ी बनाऊँगी। घर की बनी हुई लस्सी की कढ़ी बड़ी मज़े की बनती है। और ये मेरा छोटू सा हेल्पर मेरे साथ ही रहता है, जहाँ मैं जाती हूँ काम करती हूँ मेरे पास बैठा रहता है और मुझसे ना बातें करता रहता है। और बस जी इसकी बातें ना मुझे और ज़्यादा फ्रेश करती रहती हैं, इसकी छोटी शरारतें। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मक्खन निकल आया था। तो इंशाल्लाह जिस दिन मैं कढ़ी बनाऊँगी उस दिन इसका फिर घी बना लूँगी। और अपने हाथों से घर को साफ़ करना और घर को मैनेज करना, घर के काम करना, ये बड़ा ही खुशी देता है, बड़ा ही सुकून देता है। और इस खुशी का अंदाज़ा एक हाउसवाइफ़ ही लगा सकती है या फिर वो औरत जिसे काम करने का शौक़ हो। मैं तो काफ़ी खुशी महसूस करती हूँ अपने घर के काम करके। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।